ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में कोरोना का बेहतर उपचार मरीजों को दिया जा रहा है। श्री योगी ने आज गोंडा में जिला चिकित्सालय परिसर में नवनिर्मित कोविड-19 अस्पताल का लोकार्पण किया। उनके साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना का बेहतर उपचार मरीजों को दिया जा रहा है। नए कोविड अस्पताल के संचालन से देवीपाटन मंडल के चारों जिलों के अलावा आसपास के जिलों से आने वाले मरीजों को आधुनिक तकनीक वाली मशीनों और कुशल चिकित्सकों द्वारा बेहतर उपचार शीघ्र मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि करीब 32 करोड़ की लागत से निर्मित 300 बेड वाले इस अस्पताल में 161 शैय्या कोविड अस्पताल में आरक्षित की गई है। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर अब 76.24% हो गई है। कुल सक्रिय मामलों की तुलना में इस समय लगभग 3.5 गुना लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 30 दिनों में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर ताज़ा मिले मामलों का 100% है। अब तक किए गए एहतियाती उपायों के कारण 25 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 56,000 से अधिक लोग इलाज के बाद स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल संक्रमित लोगों में से केवल 0.29% मरीज वेंटिलेटर पर हैं और मात्र 2% लोग आईसीयू में हैं। मृत्यु दर भी तेजी से घटकर 1.83% पर आ गई है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए सभी लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना, अलग रखना, दूरी बनानी, लेकिन सोशली उनको, इमोशनली उनको दूर नहीं करना। और इसी तरह से जो दूरी बनानी है अपने कोवर्कर के साथ में, जहां हम जा रहे हैं, जहां हम खड़े हो रहे हैं, लाइन में खड़े हो रहे हैं, शॉप पे हैं, वर्क प्लेस पे है, बहुत जरूरी है। और साथ साथ मैं ये भी याद दिलाऊंगा कि हमें बार बार अपने हाथ भी धोने हैं या हैंड को सैनिटाइज करना है। दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने मास्क के उपयोग के बारे में लोगों से कहा कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क का उपयोग जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार यानी 30 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 68वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। लोग 1800-117-800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप, ओपन फोरम या MyGov पर भी अपने विचार लिख सकते हैं। इसके साथ ही लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं तथा SMS पर प्राप्त लिंक के जरिए भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि कोविड महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE कराते समय पूरी सावधानी बरती जाएगी और सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। NTA के महानिदेशक विनीत जोशी ने बताया कि सभी परीक्षार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने परीक्षा के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के बारे में सरकारी दिशा निर्देशों का पालन कराने का आश्वासन दिया। नीट अंडर ग्रेजुएट के लिए अब तक 9,94,000 उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर चुके हैं। JEE मेन के लिए करीब 7.5 लाख उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। करीब 8,50,000 उम्मीदवारों ने JEE मेन के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि 15 लाख उम्मीदवारों ने नीट अंडर ग्रेजुएट के लिए पंजीकरण कराया है। नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। JEE मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक होगी। प्रदेश में हो रही वर्षा तथा ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों से पानी आने के कारण नदियों में बाढ़ की स्थिति बन गई है और कई जनपद बाढ़ से प्रभावित है। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश में 19 जनपदों के 922 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें से 571 गांव जलमग्न हैं। प्रभावित जनपदों के नाम हैं अम्बेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती तथा सीतापुर। शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकला में अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं सरयू नदी बाराबंकी, एल्गिन ब्रिज और अयोध्या तथा बलिया के तुर्तीपार में लाल निशान से ऊपर बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में कृषि को हुई क्षति का सर्वे कराकर किसानों को शीघ्र ही कृषि निवेश अनुदान देने के निर्देश दिए हैं।
इस दौरान मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन में राज्य में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिम की अपेक्षा बारिश का प्रभाव अधिक रहने के आसार हैं। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।